चलिए, जय हिंद सभी को गुड इवनिंग। जितने भी स्टूडेंट जितने भी क्लास में जुड़े हुए हैं सभी को गुड इवनिंग। आज की जो टॉपिक है आप सबका, है ना, आज की जो टॉपिक है वो है आपका सतत विकास का लक्ष्य एवं प्रोग्राम यानी ग्राम पंचायतें। क्या समझ में आया कि सतत विकास का लक्ष्य क्या है और जो ग्राम पंचायतें हैं, आखिर ग्राम पंचायत को लेकर के सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स की क्या क्या बात होती है। सबसे पहले तो ये समझना है कि जो आपका सतत विकास है यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है। आखिर सतत का मतलब क्या होता है, किन्हीं को पता है? यदि हम सब सेमेस्टर 6 में, सेमेस्टर 2 में और सेमेस्टर में आ चुके हैं तो हमें सतत की परिभाषा, सतत की डेफिनेशन हमें याद होंगी, क्योंकि हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक पढ़ा है। ठीक, तो चलिए देखते हैं आखिर सतत मतलब क्या होता है। देखिए, सतत विकास जो है, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है, इसका डायरेक्टली मतलब होता है कि हम सब अपने पर्यावरण की रक्षा करके हम अपनी जो चीज़ें हैं उसको पूर्ति करके आने वाली जो फ्यूचर में जो जनरेशन है उसका भी पूर्ति हो, इसके लिए हम लोग संसाधन को संरक्षित रखेंगे। क्या समझ में आया? समझ में आया? मान लेते हैं कि यदि आपके पास 10 आम है ना? आपके पास 10 आम है, तो आप 10 आम को अब ऐसे खाएँगे जिससे कि आपका पेट भर जाए, आपका विकास भी हो जाए और साथ-साथ जो आपके फ्यूचर में आने वाला है, वो आम का भी प्रयोग कर सके, इसलिए आपको इस तरह का कंडीशन बना के रखना है। मतलब हम यदि आज ऑक्सीजन ले रहे हैं, पेड़-पौधे से पूरी तरह से ऑक्सीजन ले रहे हैं, आज हम प्रॉपर मात्रा में ऑक्सीजन ले रहे हैं, प्रॉपर मात्रा में अपने जीवन को सर्वाइव कर रहे हैं, अपनी प्रकृति में, अपने पर्यावरण में। तो हमें अपनी नीड पूरा हो रहा है, हमारी जो नीड है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो रही है। लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि यदि पर्यावरण का आप प्रयोग कर रहे हैं तो पर्यावरण का संरक्षण करना आपका कर्तव्य है। क्यों कर्तव्य है? ताकि जो है आने वाला जो जनरेशन है, आने वाले जो फ्यूचर में आपके भाई-बहन होंगे, वो भी कहीं उसका प्रयोग कर सकें। है ना? इसका शॉर्ट सा हम एग्ज़ाम्पल दे देते हैं कि जिस तरह से आप एक क्लासरूम में बैठते हैं, तो आपका बेंच होता है ना? बेंच होता है जिसमें बैठते हैं आप, बेंच टेबल जो होता है या कुर्सी जो होता है। अब बेंच टेबल का आप प्रयोग कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ठीक है? आपको बेंच टेबल का संरक्षित करके भी रखना आपका कर्तव्य बनता है, ताकि जो है आप जो 9th क्लास से आप 10th क्लास में जा रहे हैं, तो आपके जो भाई हैं, पीछे भाई, जो आपके 8th क्लास में पीछे वाला भाई है, वो भी 9th क्लास में आकर के इस टेबल का प्रयोग कर सके, इस टेबल और बेंच का प्रयोग कर सके। तो इसलिए आप 9th क्लास में हैं तो कम से कम टेबल और जो भी कुर्सी मिला है तो उसको संरक्षित करके रखना है। आप अपना प्रयोग कर लीजिए, आप पढ़ाई-लिखाई कर लीजिए, नेक्स्ट क्लास में चल जाइए, बट इतना ध्यान रखना है कि उसको क्षति नहीं पहुँचाना है। तो वही लक्षण, वही डायरेक्शन सारा अप्लाई होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट में। मतलब आपको प्राकृतिक में जितने भी संसाधन है, उस संसाधन का प्रयोग इस तरह से करना है कि आप जो है उसका प्रॉपर मात्रा में प्रयोग कर लें, आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाए और साथ-साथ जो आपके जनरेशन में आने वाला है, नेक्स्ट जनरेशन में, वो भी उस संसाधन का प्रयोग करे। इसके लिए उस संसाधन को आपको इस तरह का बना कर रखना होगा, है ना? मतलब आप यदि पेड़-पौधा काट रहे हैं, तो पेड़-पौधा लगाना भी आपका एक कर्तव्य बनता है, क्योंकि ताकि जो आने वाला फ्यूचर में जो भी लोग रहेंगे, वो भी इस वृक्ष का प्रयोग कर सके, इस पेड़-पौधे का प्रयोग कर सके। ठीक है? चलिए, ये तो समझ में आ गया कि सतत विकास ये होता है सर। पहले इसको बता दें कि सतत विकास जो है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मीनिंग क्या होता है? मैंने तो ये समझ लिया कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मीनिंग क्या है। अब ये समझना है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट आया कहाँ से? तो याद रखना है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोग्राम जो आपको दिख रहा है, ये आपका 25 सितंबर 2015 में पूरे विश्व लेवल में आपका एक बैठक हुआ था। देखिए क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोग्राम जिसे कहते हैं, ये 25 सितंबर 2015 में बैठक हुआ था। इसका लक्ष्य यही था, क्या करना इसका लक्ष्य था? इसका लक्ष्य था कि गरीबी को, भूखमरी को, असमानताएं को, है ना, पर्यावरण हो रही क्षति को, उसको पूरी तरह से खत्म करना है। 2030 का लक्ष्य बनाया है। अभी कितना चल रहा है जी? 2026 चल रहा है। यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोग्राम विश्व लेवल पे किया गया था और उसमें लक्ष्य रखा गया था, टोटल 17 लक्ष्य रखा है। कितना? 17 लक्ष्य रखा है, 17 लक्ष्य। और 17 लक्ष्य में यानी 17 लक्ष्य में ये बतलाया गया है कि हम सब जो हैं पूरी तरह से गरीबी, असमानताएं, है ना,
गरीबी है, असमानताएँ हैं, प्राकृतिक पर्यावरण संरक्षण है, बहुत सारी चीज़ें शामिल है। 17 गोल को हम लोग प्रॉपर में देखने की कोशिश करेंगे कि क्या-क्या है, ठीक? और उपलक्ष्य जो हैं, देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जो गोल है वो 17 है, लेकिन उसका उपलक्ष्य जो है 169 है, ठीक है? अब यही देखेंगे ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है ये पूरे विश्व लेवल पे चलाया गया है, तो क्या ये गाँव स्तर में पहुँचेगा? क्योंकि हम सबका मेन मकसद है कि हम लोग का ग्राम पंचायत में जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट कितना ज़्यादा वो महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है और कितना ज़्यादा सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है देखी जा सकती है हमारे ग्राम में, हमारी ग्राम पंचायत में। क्या आप देखते हैं? तो चलिए उसी चीज़ को हम लोग देखेंगे। भारत में टोटल कितना ग्राम पंचायत है पता है आपको? ये डेटा याद रखना है 2.6 लाख प्लस, यानी 2.6 लाख से प्लस आपका ग्राम पंचायतें हैं। ग्राम सभाएँ कितने हैं? 2.5 लाख। निर्वाचित पंचायत प्रतिनिधि कितना है? 31 लाख। महिलाएँ प्रतिनिधि कितना है? 14 लाख प्लस इतना, यानी 46% है। यानी ये एक डेटा है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एक डेटा है। मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है पूरे विश्व लेवल पे किया गया था, जो 25 सितंबर 2015 में पारित किया गया था और बैठक हुआ था। उसमें पूरी निर्णय लिया गया कि 2030 तक जो है 17 गोल को अचीव करना है। आज 17 गोल क्या-क्या था वो हम लोग देखने की कोशिश करेंगे, चलिए। दिख रहा है आप सबको 17 गोल? सबसे पहले आपका गोल ये देख लीजिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का पहला गोल है गरीबी की समाप्ति करना, यानी नो पॉवर्टी। जितनी भी दुनिया में आप गरीबी देख रहे हैं, गरीबी को दूर करना है। तो गरीबी को दूर करने के लिए सरकार जो है मनरेगा लाया है, पता है 90 दिन की गारंटी देता है कि आपका रोजगार मिलेगा। और साथ-साथ गरीबी के लिए सरकार जो है एसएसजी चलाता है, बहुत सारी योजना चलाती है, बहुत सारी स्किल्स सिखा रही है बच्चे लोग को। जैसे कौशल विकास योजना है, सारथी योजना है, ये क्या है? गरीबी को दूर करने के लिए ही आपका सरकार बहुत सारी योजनाएँ चला रही है। तो ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम हैं। आप कौशल विकास योजना का बात करें या फिर सारथी योजना का बात करें, तो एक ऐसी योजना है जहाँ पे गरीब बच्चे बाहर में जाकर के नहीं पढ़ पाते हैं या फिर उसके पास कोई स्किल नहीं सीख पाते हैं, क्योंकि उनके पास गरीबी रहती है, उनके पास इनकम की सोर्सेस नहीं रहती है। इसी वजह से जो है सरकार जो है 6 मंथ की ट्रेनिंग देती है। कौन-सा ट्रेनिंग देती है? स्किल बेस्ड ट्रेनिंग, जिसमें जो है स्टूडेंट जाकर के स्किल सीखते हैं और उसको प्लेसमेंट मिलता है और जाके जॉब करते हैं। 10,000 15,000 जो भी मिलता है, 10-15 जो मिलता है, वो लेकिन मिलता है, उसको स्किल सिखाया जाता है। तो बहुत सारे स्किल्स उसमें आप देख सकते हैं। कुकिंग वाला स्किल सीखते हैं, फूड वाला कर सकते हैं, आप डॉक्टर वाला कर सकते हैं और कंप्यूटर्स कर सकते हैं। अ, जो आपका दर्जी है, वो भी सीख सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। ज़ीरो हंगर, भूखमरी की समाप्ति करना। पूरे भारत में भूखमरी छाया हुआ था, आपको पता है। जब इतिहास खंगालेंगे, जब इतिहास देखेंगे, तो इतिहास में पता चलेगा कि हम लोग का भारत में महामंदी आया हुआ था, ठीक? भूखमरी के कारण। गुड हेल्थ वेलबींग है आपका यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट में। तीसरा है आपका कि अच्छा स्वास्थ्य और अच्छा कल्याण हो। इसके लिए सरकार जो है पीएचसी और सीएचसी यानी प्राइमरी हेल्थ सेंटर और आपका कम्युनिटी हेल्थ सेंटर जो है खोलने का काम कर रही है। क्वालिटी एजुकेशन, आज जो है एनईपी आया हुआ है, पता है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी। आज हम लोग एडमिशन लिए हुए हैं, पता है सभी लोग। आप लोग 22-26 के सेशन के हैं या फिर 26-27 के जो भी सेशन के हैं, आपको पता होगा कि आप लोग एनईपी के अंदर आ रहे हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अकॉर्डिंग आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो भी एजुकेशन हम लोग सीख रहे हैं वो स्किल बेस हो और साथ-साथ एजुकेशन क्वालिटी हो। आज हम लोग पढ़ रहे हैं मल्टीडिसिप्लिनरी कोर्सेस, है ना? स्किल बेस्ड कोर्सेस। ये जो कोर्सेस आप देख रहे हैं बीएससी पेपर, इसको बोलते हैं वैल्यू एडेड कोर्सेस। क्यों? ये वैल्यू एडेड कोर्सेस जो है ये फिर आपका माइनर पेपर जो है ये क्यों दिया गया? क्योंकि ये स्किल बेस है, ताकि आप स्किल सीख करके कहीं न कहीं आप अच्छी जगह पे जा सकें। चलिए, अब देखिए इतना कन्फर्म नहीं है। मैं नहीं कहता हूँ कि अनफॉर्चुनेटली यदि आप प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी गवर्नमेंट जॉब का या किसी भी चीज़ का, तो आपका लगना तय है। मैं नहीं कहता हूँ नहीं लगेगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं इतना गारंटी नहीं दे सकता हूँ। अपना फ्यूचर का आप भी गारंटी ले सकते हैं कि आपका हो जाए या फिर होगा। मतलब कल क्या होगा मुझे तो ये गारंटी नहीं है। इंसान का होता है ना कि आपका फ़ोन है, फ़ोन का रिचार्ज कब खत्म हो जाए, फ़ोन कब स्विच ऑफ हो जाए, फ़ोन कब खराब हो जाए, उसका कोई गारंटी नहीं रहता है। तो हम अपना कैसे ले सकते हैं? अपनी जॉब का गारंटी कैसे ले सकते हैं? हम अपना जीवन का गारंटी है कि हम कब तक जिएँगे? नहीं है। उसी तरह से सेम टू सेम वही है कि हम अपने जीवन की टारगेटिंग नहीं लेते हैं, कि हम अपना जीवन का लक्ष्य निर्धारित नहीं कर पाते कि कब क्या करना है, नहीं करना है। तो ये सोचिए कि हम लोग कैसे तय कर सकते हैं कि हम सब ये प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए प्राप्त करना है तो आपको स्किल भी सीखना होगा, प्रिपरेशन भी करना होगा, हर क्षेत्र में जाना होगा, तभी कुछ कर पाएँगे आप। इसके बाद है जेंडर इक्वालिटी। जेंडर इक्वालिटी मतलब होता है लैंगिक असमानताएँ। इनइक्वालिटी मतलब होता है असमानताएँ। यानी आज पुरुष, महिला, ट्रांसजेंडर तीनों के बीच, यानी पुरुष, महिला हो या किन्नर हो,
इसके बीच बहुत सारी असमानताएँ पाई जाती है। बोला जाता है पुरुष बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, मजबूत होता है, वो घर चलाता है, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहता है। पुरुष महिलाएँ बहुत कमज़ोर रहती है ना? जो ट्रांसजेंडर है उसको पढ़ने का अधिकार नहीं है, समाज में रहने का अधिकार नहीं है, उसको दूषित किया जाता है, बहुत सारी चीज़ें बोला जाता है, इस तरह का भ्रमित किया जाता है सभी लोगों को। बहुत सारे अ, एक तरह से बहुत सारे लालछन लगाया जाता है, क्यों? तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का आपका 5 गोल है कि जेंडर इक्वालिटी करना, ठीक है? उसके बाद 6 में देख लेंगे क्लीन वाटर एंड सैनिटेशंस यानी स्वच्छ जल स्वच्छता लाना, है ना? पानी स्वच्छ रहना और साफ-सफाई को लेकर के ज़्यादा जोर देता है आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट 6 में प्रोग्राम 6 गोल में। उसके बाद आता है आपका 7 नंबर में अफोर्डेबल्स एंड क्लीन एनर्जी सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का 7 गोल है कि आपका सस्ती स्वच्छ और स्वच्छ ऊर्जा मतलब आज सोलर सिस्टम देख रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी आज इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ चल रही है बहुत सारी, पेट्रोल और डीजल जो है खत्म हो रहा है ना? बहुत सारी जो गाड़ियाँ हैं सीएनजी बेस हो गया है, बहुत सारी गाड़ियाँ जो है इलेक्ट्रिक बेस हो गया, बहुत सारी गाड़ियाँ हैं जो सोलर बेस हो गया, बहुत सारी कंपनी, बहुत सारी इंडस्ट्री वो सोलर से चल रही है, क्यों? और सोलर से यदि वो कंपनी रनिंग कर रही है तो दैट मीन्स कहीं न कहीं वो एक अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी का प्रयोग कर रही है, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। इसके बाद है आपका डिसेंट वर्क इकोनॉमिक ग्रोथ यानी सम्मानजनक कार्य और अधिक विकास। मतलब ऐसा कार्य ना हो जिससे कि आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ हो बट आपका कोई ही डिसेंट वर्क नहीं होता है, आपका खराब वर्क हो रहा है। मतलब सपोज दैट ऐसा नहीं कि आप इकोनॉमिक ग्रोथ करना चाहेंगे तो देश को लूट करके करेंगे, ऐसा नहीं। आप ऐसे वर्क कीजिए जो सम्मानजनक हो, जो ज़्यादा रेप्यूटेबल हो, ज़्यादा रिस्पेक्टेबल हो और उससे आपका विकास कीजिए, ठीक है? आप देखिए देखिए मतलब इसका मतलब यही होता है कि डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ मतलब होता है कि जैसे कि आप लोग एक स्टूडेंट हैं, है ना? आप अपना पढ़ाई को छोड़ करके, अपने लक्ष्य को त्याग करके अब अलग जगह कंपनी में चल जाते हैं, जहाँ पे आपका कोई विकास नहीं हो रहा है, बस काम कर रहे हैं, 20, 25, 30 रुपए कमा रहे हैं, तो क्या वो आपका ग्रोथ है? नहीं है। आप अपना एक स्किल तैयार कीजिए, उस स्किल पे स्ट्रॉन्ग बनिए और आगे बढ़िए, ठीक है? हाँ, यदि पढ़ाई करते हैं तो अपना पढ़ाई का भी मकसद देखिए कि मैं पढ़ रहा हूँ तो इसका क्या मकसद है? क्या बेनिफिट है? आगे जाकर के क्या हो सकता है? चलिए 9 नंबर आप देखेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में आप देखेंगे तो इंडस्ट्री इनोवेशन इंफ्रास्ट्रक्चर यानी जो भी इंडस्ट्री, जो भी कंपनी चल रही है, कंपनी को टेक्निकल्स करना, प्रौद्योगिक करना, उसके नवाचार लाना, इनोवेशन करना। आज एआई देख रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बड़ी-बड़ी कंपनियाँ में रोबोटिक्स काम कर रही है। क्यों काम कर रही है? कारण यही है कि बहुत सारी कंपनी जो है आज बहुत सारी स्पीड से, बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ अपना विकास, अपना डेवलप करने का काम कर रही है। क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हो रहा है, रोबोटिक्स आ रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है, मशीन लर्निंग आ रहा है, बहुत सारे प्रोग्राम आ रही है। अब 10 नंबर में देखेंगे रिड्यूस इनइक्वालिटीज़ यानी असमानताएँ में कमी। आज जाति, धर्म, है ना? जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, गरीबी के नाम पे, अमीर के नाम पे बहुत सारे भेदभाव करते हैं हम लोग, छुआ-छूत के नाम पे भेदभाव करते हैं। तो जितनी भी असमानताएँ हैं उसको रिड्यूस करना है, कम करना है, खत्म करना है। दूसरा है सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़। देखिए, आप देखेंगे तो 11 नंबर गोल में देखेंगे तो जितनी भी आप कम्युनिटीज़ देख रहे हैं उसको सस्टेनेबल करना है ना? क्या करना है? सस्टेनेबल सिटीज़ यानी शहर को सस्टेन करना है, स्वच्छ बनाना है ना? पेड़-पौधे के साथ विकास करना है, ठीक? चलिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब क्या होता है? कम्युनिटी सस्टेनेबल सिटीज़, सिटीज़ मतलब क्या? आप कोई सिटी ऐसा हो, ऐसा कोई शहर है जहाँ पे प्लास्टिक यूज़ नहीं करना है। ऐसे यूज़ करना है जो प्रकृति के पर्यावरण का कोई नुकसान ना हो, उसी को कहते हैं सस्टेनेबल सिटीज़ और कम्युनिटीज़ भी आपका सस्टेनेबल होना चाहिए। चलिए, उसके बाद है आपका 12 नंबर पे देखेंगे रिस्पॉन्सिबल कंजप्शंस एंड प्रोडक्शंस ज़िम्मेदारी उपभोग और उत्पादन करना। मतलब ऐसे आप प्रोडक्शन कीजिए या फिर ऐसे कंज़्यूम कीजिए जो आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा हो। उसके लिए प्रोडक्शंस आईएफसी कोड भी आता है, एफएसएसआई कोड भी आता है, बहुत सारी कंपनियाँ आईएसओ सर्टिफ़ाइज़ होती है, तो सारी चीज़ें देखी जाती है। क्लाइमेट एक्शन जलवायु परिवर्तन, आज बहुत सारी गर्मी है, पूरी वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में बहुत सारी वर्षा हो रही है, कभी साइक्लोन हो रहा है, कभी फॉल आ रहा है, कभी बाढ़ आ रहा है, तो कभी बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, कभी बहुत ज़्यादा बरसात हो रहा है, कभी बहुत ज़्यादा स्टॉर्म आ रहा है, कभी ज़्यादा ठंडर हो रहा है, क्यों? ये क्लाइमेट चेंज हो रही है। पूरे विश्व में पर्यावरण बहुत ज़्यादा गर्म हो चुका है, पूरे विश्व में देखेंगे तो आप। 1 डिग्री पॉइंट 5 बोला गया था, 1 डिग्री पॉइंट 5 से ऊपर चला गया है हम लोग का गर्मी। लाइफ बिलो वाटर जल के नीचे जीवन, जल के नीचे नीचे जीवन, जल के नीचे जीवन जीना है। मतलब 14 नंबर में दिखाया गया कि मतलब जो भी मछली-वछली जीवन जी रही है या फिर जितनी भी आपका समुद्र मछली हो या फिर कुछ भी हो, उस जीवधारी को रक्षा करना, सही रखना। लाइफ ऑन लैंड भूमि पर जो हम लोग जीवन जी रहे हैं उसको भी सुरक्षित रखना।
उसको भी थोड़ा-सा बचाना, ऐसा नहीं कि एक्सटिंक्ट हो जाए, लुप्त हो जाए। ऐसे-ऐसे मछली भी पाई जाती है जो आज लुप्त हो चुकी है, ऐसे-ऐसे जानवर भी पाए जाते हैं, ऐसे-ऐसे पक्षी भी पाए जाते हैं जो आज लुप्त हो चुका है, उसको बचाने का काम भी किया जाता है। पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस, शांति, न्याय और सशक्त संस्थाएँ हों। आप जितने भी संस्थाएँ देख रहे हैं, गवर्नमेंट संस्थाएँ, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स, ये सारी इंस्टीट्यूशंस को बहुत ही ज़्यादा वो पीस और जस्टिस रखने का और स्ट्रॉन्ग रखने का काम कर रही है ताकि सरकार। आप 17 में देख लेंगे तो यह बात है, पार्टनरशिप द गोल्स, लक्ष्य की प्राप्ति, वैश्विक साझेदारी। 17 नंबर गोल में रखा गया है कि जितने भी विश्व में जितने भी लोग हैं, जितने भी देश हैं, सारे कंट्रीज जो हैं एक साथ मिल करके पूरे विश्व का डेवलप करने में सहायक करें, पार्टनरशिप बने, इसका एक गोल है। समझ में आया? तो ये आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट का 17 गोल है पूरे विश्व लेवल पे, और पूरे विश्व लेवल पे काम कर रही है। और ये आपका 25 सितंबर 2015 में स्टार्ट किया गया था, 2030 तक जो लक्ष्य को प्राप्ति करना है। ठीक, चलिए देखिए यहाँ पे महत्वपूर्ण आंकड़े देखेंगे भारत में जो है क्या-क्या काम कर रही है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। तो देखेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के तहत से अब बहुत सारी चीजें जो हैं सुधार आया हुआ है। देखिए 1500 करोड़ प्लस मनरेगा जॉब कार्ड धारक विचार हो चुका है। यानी आज जो है 15 करोड़ प्लस जो लोग को है मनरेगा कार्ड मिल चुका है, मतलब 90 दिन की रोजगार की गारंटी देती है सरकार। पता है आपको? महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना जिसे कहते हैं हम लोग। इसके बाद है प्रधानमंत्री आवास योजना जो ग्रामीण लेवल पे चलता है, ये 3 करोड़ प्लस हो गया, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के तहत ही आता है, गरीबी को दूर करना। उसके बाद आता है 13 लाख प्लस आंगनवाड़ी केंद्र संचालित हो चुके हैं पूरे विश्व में, पूरे भारत में देखेंगे शायद तो 13 लाख से ज्यादा जो है केंद्र आंगनवाड़ी केंद्र चल रही है अभी भी, मतलब रनिंग पे है। उसके बाद देखेंगे स्वास्थ्य कल्याण, यानी सरकार जो काम कर रही है, बहुत सारी हॉस्पिटल, पीएचसी और सीएचसी खोल रही है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। तो ये सरकार जो है कल्याण करने का काम किया अभी तक 1.5 लाख से ऊपर, ये डेटा है, महत्वपूर्ण डेटा जो भारत के लिए है। और शौचालय जो बना हुआ है, जिस तरह से प्रधानमंत्री आवास योजना है, तो उसी तरह से आपका महात्मा गांधी स्वच्छ योजना होता है शायद, आई थिंक। तो यहाँ पर भी 11 करोड़ प्लस शौचालय निर्माण हो चुका है। 14 लाख प्लस महिलाएं पंचायत प्रतिनिधि कर रही है आज, क्योंकि हमें पता है कि 33% जो है रिजर्वेशन रखा गया है महिलाओं के लिए। चलिए ग्राम पंचायतों की क्या क्या भूमिका है यहाँ पे दिखाई गई है, अब देख लेंगे आराम से जी से। ये भूमिका है, किसका भूमिका? जो भी ग्राम पंचायत है, जो भी गांव है, वो गांव जो है आखिर जो है क्या भूमिका निभा रही है सस्टेनेबल डेवलपमेंट में या फिर अपने ग्राम के विकास के लिए। सबसे पहले तो ये देखिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स में देखेंगे गरीबी उन्मूलन। अब गरीबी अनुमल मतलब इसका मतलब क्या आ गया कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोग्राम में आखिर जो हम सरकार बनाई है 25 सितंबर 2015 में, तो ये जो है ग्रामीण लेवल पे कितना ज़्यादा काम कर रहा है और अब कौन-कौन सी इसके थ्रू से योजनाएँ लागू हुई है। मतलब बात को समझ रहे हैं? बात को समझना यही है कि ग्राम पंचायत में सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोग्राम को लेकर के सरकार ने आखिर जो है ग्राम पंचायत में क्या-क्या काम किया है। तो चलिए देखते हैं। पहला है आपका गरीबी को दूर करने के लिए सरकार ने मनरेगा लाया। इसको कहते हैं महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना। ठीक है? उसके बाद है लाया आपका प्रधानमंत्री आवास योजना। उसके बाद एसएचजी जिसको बोलते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप। प्रधानमंत्री आवास योजना के थ्रू से घर दिया जाता है, एसएचजी के थ्रू से जो है महिलाओं को जोड़ी जाती है, जिसको बोलते हैं स्वयं सेवक कहते हैं। उसमें महिलाओं को जोड़ करके लोन प्रोवाइड किया जाता है, माइक्रो लोन जिसे कहते हैं, और उनको थोड़ा-सा बिज़नेस करवाने के लिए प्रेरित किया जाता है। मतलब एक तरह से इंस्पायर्ड किया जाता है महिलाओं को, ताकि जो है कहीं न कहीं गरीबी को खत्म किया जा सके। क्योंकि हमें पता है कि गरीबी को दूर करना है तो सबसे पहले आपको ग्रामीण ग्रास रूट लेवल पे जाना होगा, तभी खत्म हो पाएगा। इसके बाद है आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2 देखेंगे, भूखमरी को समाप्त करने के लिए सरकार ने लाया आंगनवाड़ी। क्योंकि पता है कि बच्चे यदि माँ के पेट से निकलता है तो बहुत सारे बच्चों को बहुत सारे क्या चाहिए, प्रोटीन्स चाहिए, विटामिन्स चाहिए, बहुत सारे मिनरल्स चाहिए, तो उसको कहाँ से मिलेगा? है ना? क्योंकि गरीब लोग जो हैं यदि नहीं रहता है उनके पास खाना-पीना के लिए या फिर प्रोटीन्स या फिर विटामिन्स या दूध नहीं मिल पाता है प्रॉपर मात्रा में, तो बच्चे जो हैं मानसिक रूप से बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं, यानी मलन्यूट्रिशन का शिकार हो जाते हैं। मलन्यूट्रिशंस क्या होता है? मलन्यूट्रिशन दैट मीन्स वो कुपोषण का शिकार हो जाता है, शरीर पतला हो जाता है, माइंड एकदम कमज़ोर हो जाता है ना? आँख धँस जाता है, चेहरा झुलस जाता है। तो इसीलिए उसको खाने-पीने में किसी प्रकार का दिक्कत ना हो, इसलिए विटामिन, प्रोटीन देने के लिए जो है आंगनवाड़ी सहायता देती है और बच्चों को प्रोटीन भी देती है। पीडीएस जिसको कहते हैं, पीडीएस मतलब होता है पीडीएस डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स, यानी जो आप देखते हैं कोटा में चावल मिलता है, दाल मिलता है, उसी को कहते हैं पीडीएस। पीडीएस का फुल फॉर्म होता है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, है ना? पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम या सर्विस कुछ टाइप्स का होता है। सिस्टम, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। इसमें क्या होता है कि कोटा के थ्रू से जो है सभी गरीबी को
प्रत्येक परिवार को, प्रत्येक परिवार को, प्रत्येक पर्सन को, प्रत्येक व्यक्ति को 5 किलो अनाज दिया जाता है। गेहूँ हो, चावल हो और साथ-साथ नमक भी दिया जाता है, दाल भी दिया जाता है। पोषण अभियान भी चलता है बहुत जगह पे, ठीक है? उसके बाद सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है या फिर गाँव पे काम जो कर रही है, अच्छा स्वास्थ्य कल्याण के लिए टीकाकरण, वैक्सीनेशन अभियान अभी चल रहा है, पता है? आपका पोलियो का हो या फिर कोविड-19 का हो, अभी वैक्सीनेशन चल रहा है। स्वास्थ्य शिखर, स्वास्थ्य अभियान को लेकर के आगे बढ़ रही है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोग्राम में 4 को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि विद्यालय निगरानी और वयस्क शिक्षा कार्यक्रम, अभी चल रहा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोग्राम 4 में देखेंगे, तो एक क्वालिटी एजुकेशन हो, है ना? एनईपी इसलिए लाया गया है, स्किल बेस हो, महिला सशक्तिकरण और इसको कहते हैं एसएचजी को कहते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप, ठीक है? देखिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोग्राम में देखा गया कि लैंगिक असमानता मतलब होता है कि कहीं न कहीं आपका जेंडर इक्वलिटी हो, महिलाओं और पुरुष को लेकर किसी प्रकार का भेदभाव ना हो, इसीलिए जो है महिला सशक्तिकरण यानी वुमेन्स एम्पावरमेंट को ज़्यादा फोकस करता है इसमें। ठीक है, एसएचजी मतलब सेल्फ हेल्प ग्रुप जिसमें माइक्रो फाइनेंस का थोड़ा लोन दिया जाता है कंपनी के द्वारा, ये किसी बैंक के द्वारा और महिलाओं को रोज़गार प्रोवाइड किया जाता है ताकि जो है रोज़गार कर सके खुद। स्वच्छ जल और स्वच्छता, है ना? हाइजीन्स जो वाटर है, प्योर वाटर हाइजीन, जल जीवन मिशन के थ्रू से सबके घर पहुँचाया जाता है। और साथ-साथ बहुत सारे घर के थ्रू में बहुत सारे शौचालय भी पहुँचाई जाती है। स्वच्छ भारत मिशन के थ्रू से शौचालय पहुँचाया जाता है, ठीक है? उसी तरह से आर्थिक विकास रोज़गार को बढ़ावा देता है। उसके बाद आर्थिक विकास जो है रोज़गार को बढ़ावा देता है, ग्रामीण रोज़गार को और कुटीर उद्योग क्या मतलब छोटा-छोटा बिज़नेस को बढ़ावा देता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोग्राम में देखेंगे तो आपका 13 और 15 में देखेंगे तो यहाँ पे वृक्षारोपण, जल संरक्षण और जैविक खेती को लेकर के विकास करने का काम करता है। ये आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोग्राम को लेकर के जो है सरकार जो है गाँव में अभी कौन-कौन सी कार्यक्रम चला रही है, चला चुकी है और कितना-कितना, क्या-क्या हुआ है, ये सारी चीज़ें आपको दिखाई गई है। 13-15 जल संरक्षण, वृक्षारोपण ये सारी चीज़ दी गई है, ठीक? तो यहाँ पे देख सकते हैं उसको बोलते हैं लोकलाइजेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रुप पंचायत में आखिर कौन-कौन से थीम है? गरीबी को दूर करना, स्वास्थ्य पंचायत, उसके बाद है आपका जल जीवन मिशन, आपका स्वच्छ हरित पंचायत, आत्मनिर्भर सेल्फ रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर हो, उसके बाद है आपका चाइल्ड फ्रेंडली पंचायत हो, मतलब बच्चों भी जा सके पंचायत में जाकर के, सामाजिक सुरक्षा पंचायत हो, सोशल सिक्योर पंचायत हो, आपका सुशासन युक्त पंचायत हो, महिला पंचायत हो, मतलब पंचायत का थीम क्या-क्या होना चाहिए, पंचायत किस-किस पर बेस होना चाहिए, पंचायत किस-किस पर काम करना चाहिए। ये सारी चीज़ें दी गई है, पंचायत कैसे काम करेगी, नहीं करेगी, ये सारी चीज़ें जो है फोकस की गई है इसमें, ठीक है? और ग्राम पंचायत को लेकर विकास की योजना कौन-कौन सी है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स को लेकर 17 गोल है, तो 17 से 17 गोल जो है कहीं न कहीं पंचायत लेवल पे पहुँचाने का काम करेंगे इसमें। गरीबी, हेल्थ, एजुकेशंस, वाटर सैनिटेशंस, विमेन एम्पावरमेंट्स, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शंस, तो ये प्रॉपर मात्रा में दी गई है, आप देख सकते हैं इसको। ठीक है? डिजिटल को बढ़ावा भी दिया जाता है, डिजिटल गवर्नेंस जिसे कहते हैं। किन्हीं को कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोग्राम मतलब क्या होता है कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा जो है 25 सितंबर 2015 में स्टार्ट किया गया था। ये 17 गोल इसमें शामिल है, लक्ष्य है। 2030 तक गरीबी, भूख, असमानता को खत्म करने का समाधान रखा गया है। जितनी पर्यावरण समस्याएं हो रही है, समस्याएं जो भी हो रही है, सारे को दूर करना होता है। अब भारत में लगभग 65% जो है जनसंख्या वो ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती है, समझिए। यानी 65% लोग जो है ग्रामीण में रहते हैं। जनगणना, सरकारी अनुगणना सारी जो है ये ग्राम पंचायत में होती है। तो देखिए यहाँ पे सारी चीज़ें डिटेल्स में दी गई है। ये डेटा है, डेटा को पढ़ लीजिएगा। डेटा इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट। गरीबी को दूर करने के लिए मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वयं सेवा, ये सारी चीज़ दी गई है। भारत में डेटा देखेंगे तो 15 करोड़ से अधिक मनरेगा जॉब कार्ड है, 3 करोड़ से अधिक सबसे डेटा को मैंने बता दिया। भुखमरी के लिए पोषण जो भी है 13 करोड़ से अधिक, पीडीएस है, अच्छा स्वास्थ्य के लिए और टीकाकरण स्वास्थ्य जो है इतना मिशन इंद्रधनुष के माध्यम से करोड़ों बच्चों को टीकाकरण हुआ है। मिशन इंद्रधनुष के माध्यम से गुणवत्ता शिक्षा जो है ड्रॉप आउट स्वच्छ शिक्षा एनएपी 10 लाख से अधिक सरकारी विद्यालय बन चुका है अभी भी और अभी बन भी रहा है। लैंगिक समानता के लिए पंचायत में 33% आरक्षण दिया गया, 50% आरक्षण लागू हो चुका है, 14% से अधिक महिलाएं पंचायत प्रतिनिधि बन चुकी है, 14 लाख से ज़्यादा, 14 लाख से ज़्यादा जो है महिलाएं जो है पंचायत में अपना मेंबर बन चुकी है। आपका सस्टेनेबल जल संरक्षण में 11 लाख करोड़ से अधिक शौचालय का निर्माण हो चुका है। 2026 में देखेंगे तो 11 लाख करोड़ से ज़्यादा। ये डेटा है, डेटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है? यहाँ पे 17 गोल को दिखाया गया है, 17 गोल यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए, अब भारत में जो पंचायत है वो 2.6 लाख ग्राम पंचायतें हैं। कितना है? याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत में टोटल 2.6 ग्राम पंचायत अभी भी हैं। 31 लाख से अधिक जो है निर्वाचित प्रतिनिधि ग्रामीण विकास की योजनाओं को जमीनी स्तर पर लागू कर रहे हैं। मतलब अभी आज सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोग्राम देख रहे हैं जो कि पंचायत लेवल पे जितनी भी चीज़ें हमने देखा है ना? जो कि सरकार काम कर रही है, तो वो अभी तक जो है 31 लाख से अधिक जो है
निर्वाचित प्रतिनिधि ग्रामीण विकास की योजनाओं को ज़मीनी स्तर पर लागू कर चुका है। मतलब जो पंचायत लेवल पे समिति है, वार्ड है, मुखिया है, उन्होंने 31 लाख ग्रामीण पंचायतों में उतार चुका है ये सारी चीज़ें, 31 लाख, ठीक है? ज़मीनी स्तर में या रूट्स लेवल पे, ये सारे दिया गया है, 17 गोल है, 17 गोल में क्या-क्या है आप देख सकते हैं। उसके बाद ये सारी चीज़ें दी गई है, आप पढ़ लीजिएगा। बाकी जो है किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद सभी को। जय हिंद, जय भारत।